क्वेश्चन नंबर 17। अब ये साथ साथ ही करो सभी। के की वैल्यू फाइंड करनी है, दो इक्वेशन गिवन है, कंडीशन कौन सी लिखी हुई है, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला फिर से क्या होता है, ये नो सॉल्यूशन है, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2। ठीक है, नो सॉल्यूशन का ही लगेगा, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2। तो दो इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन है kx प्लस dy इज इक्वल टू k माइनस 3। सेकेंड है 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। वैल्यू पुट कर दो बस। यहाँ पे देखो a1 a2 कितना होगा k, और यहाँ पे क्या होगा 12, आगे 3 अपॉन k, और आगे k माइनस 3 अपॉन k। तो ये भी इन दोनों को सोल्व करके आ जाएगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k मल्टीप्लाई k क्या होगा k स्क्वायर, 12 3 36। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 36। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में ले लूंगी। अब इसके अंदर देखो हमारे पास k की दो वैल्यूज आई है, प्लस माइनस 6। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहीं भी प्लस माइनस 6 नहीं लिखा, ऑप्शन में तो 6 भी दिया हुआ है, माइनस 6 भी दिया हुआ है, और साथ में 4 और 8, ये तो है ही नहीं आंसर। तो अब कंफ्यूजन किसमें होगी कि बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा, तो पता कैसे चलेगा, तो दोनों, या तो ऑप्शन में ये लिखा होता फिर तो ठीक था। अब ऑप्शन में 6 अलग लिखा है, माइनस 6 अलग लिखा है, इन दोनों में से कौन सा ठीक है। हमारे पास जो दो इक्वेशन थी ना, इसमें k की वैल्यू पुट करके यही कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो 6 से आ रही है, माइनस 6 से वो चेक करते हैं, हो सकता है दोनों से भी आ रही है। तो k की वैल्यू अगर मैं 6 लेती हूँ, यहाँ से देखना 6 से डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा 1/2। 3 डिवाइड बाई 6 ये भी 1/2। यहाँ 6 पुट कर रहे हैं, 6 माइनस 3 और k की वैल्यू 6, ये भी कितना आया 1/2। तो मैंने देखा जब मैं k की वैल्यू यहाँ पे 6 ले रही हूँ तो ये तो तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, लेकिन कंडीशन तो पहले से ही बता रखा है, पैरेलल लाइन की है, और पैरेलल लाइन की कंडीशन में एक इक्वल होता है और एक नॉट इक्वल होता है। तो k की वैल्यू 6 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब माइनस 6 पुट करके देखो, माइनस 6/12 माइनस 1/2 आएगा, 3 बाय में माइनस 6, ये भी माइनस 1/2 आएगा। यहाँ पे अगर मैं माइनस 6 रखती हूँ, माइनस 6 माइनस 3 कितना होता है -9, और बाय में माइनस 6, तो ये तो इक्वल ही नहीं आया। तो यानी कि k की वैल्यू जब मैं माइनस 6 रख रही हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए k की यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी -6, प्लस 6 इज नॉट पॉसिबल। कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ऑप्शन में अगर ये ना लिखा होता अलग अलग, इकट्ठा ही लिखा होता फिर ये ठीक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल सेम है, ये सब इसके अंदर है, इसी तरह से सोल्व किया हुआ है, तो नोट करने की नीड नहीं है। अब इसके अंदर देखो कौन सी कंडीशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 18 में, टू लीनियर इक्वेशन है, फिर से इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन लगानी है। अब इंटरसेक्टिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2। अब मैं यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट करूंगी। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आई है, यहाँ पे बताओ a1 कितना है 1 है, a2 कितना आएगा 2 आएगा, नॉट इक्वल b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू k। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी नॉट इक्वल 4। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखो रिपीट ही कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 19 स्किप करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही है, इसमें दो हमें वैल्यू निकालनी है, एक a की फाइंड करनी है और एक b की फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी स्किप करो, इसमें भी दो वैल्यूज है a और b की। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 21 में ना दो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, देन वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2y। दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसमें के नहीं फाइंड करना, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। और सोल्व करने के लिए तीन मेथड है। हम कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। 4x प्लस 6y। अब जिसको एलिमिनेशन मेथड आता है वो करो, सबको ही आता है वैसे तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, आवाज ना आए किसी की। 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 14। तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें दोनों इक्वेशन के एक वेरिएबल को सेम बनाना होता है। तो यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 6। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, फिर दोनों को करोगे माइनस। तो इसको हम 6 से कर रहे हैं। 6 4 जार 24, 6 6 जार 36, 15 6 जार 90, 4 6 जार 24, 4 8 जार 32, 14 4 जार 56। यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, ये कैंसिल। इसको प्लस करेंगे आएगा 68y, यहाँ पे आया 34। तो y की वैल्यू यहाँ से आ रही है 34 डिवाइड बाय 68, सोल्व करके आया 1/2। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैं फर्स्ट में कर रही हूँ, इसमें इजी रहेगा। 4x प्लस 6y, y के प्लेस पे मैंने पुट कर दिया 1/2, इक्वल में है 15। ये कैंसिल हो गया, 3 आया, 3 को राइट साइड में ले जाओ। अब तो सोल्व करना है बस। x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके आएगी 3। तो x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू हाफ आई है। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ था हमसे? फाइंड करना था हमें 3x माइनस 2y। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है हाफ। 3 3 जा 9 माइनस 1, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है? 8 आई है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हम एक लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करनी है और ये बहुत इजी है, टोटल कॉस्ट का क्वेश्चन है। 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 2100 रुपीज। 4 चेयर और 3 टेबल का टोटल कॉस्ट कितना है? 2100 रुपीज है। एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 1750, देन द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल इज। क्वेश्चन में एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट पूछ रहा है। तो एक चेयर का हम कॉस्ट लेट कर लेंगे x, टेबल का हम लेट कर लेंगे y। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 4x, 4 चेयर है ना, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। सेकेंड इक्वेशन 5 चेयर है, 2 टेबल है, टोटल कॉस्ट है 1750। सेम अभी जो 21 क्वेश्चन किया वैसे सोल्व करना है। करो सोल्व एलिमिनेशन से। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो ये आएगा 5 4 जार 20, इसको 5 के साथ 5 4 जार 20, 5 3 जार 15, ये आएगा 10500। इसको 4 के साथ करेंगे 7000 आ रहा है ना, ठीक है। अब माइनस करेंगे, माइनस 7y, तो y की वैल्यू यहां से आई है 500। y की वैल्यू 500 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट में कर देते हैं 4x प्लस 3, y के प्लेस पे मैंने पुट कर दिया 500 और इक्वल में है 2100। तो 4x ये आएगा 1500, 1500 को उधर ले जाएंगे 2100 माइनस 1500, ये आया 600। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 600 बाय में 4, 150। चेक करना, यही आई है सभी की वैल्यू। तो x की वैल्यू आई है 150 रुपीज और y की वैल्यू आई है 500 रुपीज। इनका टोटल कॉस्ट पूछा हुआ था। हो सकता है कि ऑप्शन में दोनों का अलग अलग लिखता है, पर इसने टोटल कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर।
तो ये आ रहा है 500 प्लस 150, कितना आया आंसर? 650। ठीक है, इजी सा था ये भी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एज के ऊपर बेस्ड। इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ है तुम्हें। एक तो देखो टोटल कॉस्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर एज का क्वेश्चन आ जाएगा, और कौन से क्वेश्चन बताए हुए हैं? 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये कुछ टाइप है जो बार बार रिपीट होती है। टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी एज वाला क्वेश्चन आया है, और एज के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है जो 2 पर्सन की एज की बात होती है उनकी प्रेजेंट एज को लेट करते हैं एक्स और वाई। तो क्वेश्चन क्या है? 6 ईयर हेंस, मतलब आज से 6 साल बाद, अ मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। जो मैन की एज है अपने सन की एज के 3 टाइम के इक्वल हो जाएगी। एंड 3 years ago, और 3 साल पहले, ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, वो अपने सन की एज के 9 टाइम के इक्वल था। देन प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज, मैन की प्रेजेंट एज पूछी गई है यहाँ पे। तो मैन और सन की बात चल रही है, तो हमने लेट कर लिया मैन की एज को x, सन की एज को y। अगर ये फ्यूचर में बात करेगा तो एज को प्लस करेंगे, अगर पास्ट में बात करेगा तो एज को माइनस करेंगे। तो इसने कहा 6 ईयर हेंस, आज से 6 साल बाद। अब 6 साल बाद मैन कितना होगा? x प्लस 6, और सन भी कितना होगा? y प्लस 6। 6 साल बाद जो मैन है वो 3 टाइम हो जाएगा, यानी कि मैन की एज 3 टाइम सन की एज। तो मैन की एज क्या होगी आज से 6 साल बाद? x प्लस 6, और सन की क्या होगी? y प्लस 6। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y, 3 अंदर जाएगा दोनों के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई 3y, 3 6 जा 18, 3y जाएगा इधर, माइनस हो गया, 6 राइट में जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसी सेकंड इक्वेशन बनेगी। सेकंड इक्वेशन देखो पास्ट में है, 3 years ago, 3 साल पहले, he was 9 times। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा, क्या लिखना है? 9 टाइम। बस एज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एज आएगी वो आएगी 3 साल पहले। अगर आज इसकी एज x है, 3 साल पहले कितनी थी? x माइनस 3। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3, 9 मल्टीप्लाई y माइनस 3। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे ऐसे ही सेम, 9 मल्टीप्लाई y, 9 बाई 9, 27, 9y को लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस 3 को इधर ले जाएंगे, 3 हो जाएगा इधर जाके, x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 इक्वेशन आई है, दोनों को सोल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मैन की एज निकालनी है। तो एलिमिनेशन से सोल्व कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को इसी के नीचे लिखा, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस कैंसल, 6y, y की वैल्यू यहां से आ रही है 6। अब y एज आई है सन की, हमें निकालनी है मैन की। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 6 रखती हूँ, 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 प्लस 18, सोल्व करके 30 years। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो मेन चीज यही है, तुम्हारी इक्वेशन बननी चाहिए। इक्वेशन बनाने के बाद हमें क्या करना होता है? एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना होता है। तो इसमें सेम ऐसे लिखा है, बस इन्होंने सोल्व नहीं करके दिखाया, इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, सोल्व कर लेना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि इसके कैसे सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे? कंडीशन लिखी हुई है ना यहाँ पे, a1 बाई a2 फाइंड करो, b1 बाई b2 फाइंड करो, c1 बाई c2 फाइंड करो, और चेक करो कि इक्वल आ रहा है नॉट इक्वल आ रहा है। जल्दी से करो। टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 11,
5x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस 44। तो a1 बाई a2 निकालो। मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, a1 बाई a2 कितना आएगा 2 बाई 5, 5 बाई 15 और यहाँ पे माइनस 11 और माइनस 44। तो ये इक्वल ही नहीं आया, a1 बाई a2 इक्वल ही नहीं आ रहा b1 बाई b2 के। तो ये किसकी कंडीशन है? इसके सॉल्यूशन कितने थे? यूनिक। इसके सॉल्यूशन कितने थे? इनफाइनाइट। और इसके नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन आई है तो इसके कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, या यूनिक को क्या बोलते हैं? वन सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25। आगे सारे सिंपल क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन सिंपल है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 25, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7। दोनों किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। तो जब दोनों y की वैल्यू है तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन। बताया था ना, अगर दोनों y है या दोनों x है तो ग्राफ कैसा बनता है? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो या दोनों x हो दोनों y हो, ग्राफ हमेशा पैरेलल बनेगा। आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, इतना सही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइंस विल बी। अगर दोनों पेयर लाइन के कंसिस्टेंट हैं तो ये बताना है कि लाइन कैसी होगी, ग्राफ कैसा होगा। कंसिस्टेंट के लिए दो तरह का ग्राफ होता है। कौन सी होती है कंसिस्टेंट? एक तो इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसिडेंट। और याद रखने के लिए बताया हुआ है, जो लाइन टच करती है वो कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, ये टच नहीं करती तो ये इनकंसिस्टेंट होती है। तो आंसर कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से करो और इसका आंसर बताओ मेरे को। क्षितिज नोटबुक पे करना है, देख के नहीं पता लगेगा आंसर। तो 7x - 3y इज इक्वल टू 4, बहुत सिंपल इक्वेशन है। नवजोत नोटबुक पे करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ क्या आएगा इसमें? 7/14 तो दिख ही रहा है, 7/14 - 3/4। फर्स्ट ही इक्वल नहीं आया, ये इक्वल नहीं आया ना, तो ये कौन सा है? ये वाला है। और ऑप्शन में क्या था? सॉल्यूशन पूछे हुए थे। सॉल्यूशन कैसे आएंगे इसके? यूनिक सॉल्यूशन, या इसको हम क्या कहेंगे? वन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28 भी कर लो, 1 ही मिनट लगेगा। टू लाइन्स हमें गिवन है, 2x - y इज इक्वल टू 3, 4x - y इज इक्वल टू 5। a1/2 कितना आएगा? 2/4, यानी कि 1/2। -1 -1, ये कितना आया? 1 आया। तो क्या ये इक्वल आया? नहीं आया। तो इसमें बताना था किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो जब नॉट इक्वल आता है तो कौन सा ग्राफ बनता है? इंटरसेक्टिंग बनता है। क्लियर हो गया यहाँ तक?